मित्र, हम अबीगैल की कहानी को देख रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं और मैं आपको उसके बारे में थोड़ा और जानकारी देना चाहता हूं, जिसको आप सुनिएगा कि अबीगैल की कहानी जो बाइबल में मिलती है पहले शमूएल और उसके 25 पद से लेकर हम उस कहानी को देखते हैं। बाइबल में अबीगैल की कहानी बुद्धिमानी और साहस और वफादारी का एक उदाहरण है। अबीगैल की कहानी पहले शमूएल और जैसे कि मैंने बताया कि 25 पद से लेकर हम उसमें पढ़ सकते हैं। अबीगैल के जीवन से जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। अबीगैल के नाम का मतलब है पिता की खुशी। अबीगैल की कहानी ईश्वर के प्रेम और न्याय की महान कथा को दर्शाती है। अबीगैल की कहानी आधुनिक ईसाइयों के लिए शांति, स्थापना और ईश्वर की कृपा पर भरोसा और वफादार की सेवा का एक आदर्श है। अबीगैल की कहानी से जुड़ी कुछ बातें और मैं बताना चाहता हूं। अबीगैल ने अपने परिवार को बचाने के लिए कदम उठाए। अबीगैल ने दाऊद को क्रोध की ताकत का सामना नरम जवाब से किया। अबीगैल और दाऊद का बाद में विवाह भी हुआ और अबीगैल की मध्यस्थता ने दाऊद को नाबाल की तरफ कठोर प्रतिक्रिया करने से रोक दिया। अबीगैल बाइबल में एक कम प्रसिद्ध नायिका है, एक विनम्र महिला जो एक अमीर बदमाश की पत्नी थी, उससे विवाहित थी। अबीगैल ने अपने पति के घर के सुरक्षा के लिए अपने धन का संयोजन किया। दाऊद और 400 आदमी नाबाल की मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया का बदला लेने के लिए जा रहे थे। उस वक्त अबीगैल ने उन्हें रोक दिया अपनी समझदारी और बुद्धि के कारण। तो आगे ये कहानी देखिए, उसमें मैं आपसे और भी बातें करना चाहता हूं। अबीगैल की कहानी है जो सभी महिलाओं के दिलों में सच्ची समर्पण और साहस के उदाहरण के रूप में गूंजती है। यहाँ तक कि खतरे का सामना करते हुए भी पहले शमूएल और उसके 25 अध्याय में समर्पण और मुक्ति की एक सुंदर कहानी उभर कर सामने आती है। अबीगैल बाइबल में एक कम प्रसिद्ध नायिका है, एक विनम्र महिला जो एक अमीर बदमाश से विवाहित थी। अबीगैल ने अपने पति के घर की सुरक्षा के लिए विनती करने के लिए अपनी बुद्धि और धन का संयोजन किया। दाऊद और उसके 400 आदमी नाबाल की मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया का बदला लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन नाबाल के एक सेवक ने अबीगैल को उसके पति के सामाजिक शिष्टाचार की कमी और उसके आने पर दाऊद के इरादों के बारे में बताया। अबीगैल की प्रतिक्रिया उसके पति के प्रतिक्रिया से बिल्कुल अलग थी। वो इसलिए भिन्न थी क्योंकि वो समझदार स्त्री थी। वह जानती थी कि दाऊद कौन है, वो आने वाला भावी राजा था। दाऊद उसके बारे में जानती थी कि वह उसकी किसकी सेवा करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के और अपने पति को बिना बताए अबीगैल ने खाद्य सामग्री आपूर्ति एकत्रित की और उन्हें गधों पर लाद दिया और फिर वह इजराइल के भावी राजा से मिलने के लिए निकल पड़ी। भावी राजा का मतलब है कि आने वाला राजा जो शाऊल के बाद राजा होगा, क्योंकि उसका अभिषेक हो चुका था और सारा इजराइल इस बारे में जानता था। जब अबीगैल ने दाऊद को देखा तो वह बिना कुछ कहे उसके सामने गिर पड़ी और जमीन पर झुक गई और उसके पैरों पर गिरकर अबीगैल ने दाऊद से अपने पति के घराने को बख्श देने की सबसे विनम्र हार्दिक विनती की, लेकिन उसका अनुरोध डर के दिल से नहीं किया गया था, ना ही यह उसके पति के प्रति क्रोध के दिल से किया गया था, बल्कि जबकि उसने स्वीकार किया कि उसका पति बुरे चरित्र का व्यक्ति था। वो जानती थी अच्छी तरह से कि उसका जो पति है वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। जबकि उसने स्वीकार किया था इस बात को, उसने दाऊद को याद दिलाया कि उसका जीवन परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर के न्याय के कारण उसके शत्रु नष्ट हो जाएंगे और उसका अपना घराना कायम रहेगा। दाऊद का घराना कायम रहेगा, ये वो कह रही है। उसने बदले में केवल इतना ही मांगा कि जब परमेश्वर अपना सब कुछ पूरा कर लेगा या लिया हो तब तो दाऊद उसे याद रखे। किसे? अबीगैल को। अबीगैल की विनम्र प्रतिक्रिया ने दाऊद के दिल को बदल दिया, छू लिया उसके दिल को, क्योंकि उसकी बातें ही छूने वाली बातें थी, दिल को छू जाती थी। दाऊद को एहसास हुआ कि वह क्या गलती करने वाला था। उसने खुद हाल ही में राजा शाऊल की जान बख्शी थी दाऊद राजा ने, क्योंकि दाऊद ने जो अभी राजा नहीं था, आने वाला राजा था, उसने
राजा साउल की जान को बख्श दिया था, क्योंकि वो दयालु था, वो तरस खाने वाला था, वो सारा बातें परमेश्वर के हाथ में छोड़ने वाला था। इसलिए उसने उसको याद दिलाया, और उसे याद भी आया जब अबीगैल की बातें उसने सुनी। इसलिए अबीगैल की विनम्र प्रतिक्रिया के ने दाऊद के दिल को बदला है प्रियो, और उससे एहसास हुआ कि वह गलती करने जा रहा था। उसने खुद साउल को बख्शा था जो दाऊद को मारना चाहता था, उसको ही बख्श दिया जो उसे मारना चाहता था। फिर भी दाऊद ने उस आदमी को के घराने को खत्म करने में जल्दबाजी की। उसे याद आया कि अरे मैं इतनी जल्दबाजी में बड़ी मूर्खता के साथ उसे मारने जा रहा था। जिसने उसका अपमान किया था, नाबाल ने उसका अपमान किया था, उसको ललकार दिया था, और निर्वासन के अपने जीवन में उसने क्रोधित कर दिया था, और इस क्रोध ने उसे एक आदमी से बदला लेने के लिए प्रेरित किया जो असली दुश्मन नहीं था। उसने अपने लोगों के लिए मदद मांगी थी जबकि उसका दुश्मन नहीं था, पर नाबेल की मूर्खता के कारण से नाबेल ने दाऊद को ललकार दिया था। दाऊद ने अबीगैल की बुद्धिमानी भरी बातों पर ध्यान दिया। उसने अपने पति के घराने के प्रति उसके दोषपूर्ण चरित्र के बावजूद उसके द्वारा दिखाए गए महान सम्मान के लिए उसका सम्मान किया। उसने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। किसने? दाऊद ने उसे आशीर्वाद दिया और अबीगैल को विदा किया। उसे सुरक्षित घर लौटने और नाबाल के लोगों के सुरक्षा का वादा भी किया। किसने? दाऊद ने, क्योंकि उसकी बातों को देखकर। अबीगैल का नाम पवित्र शास्त्र में केवल एक बार और उल्लेख किया गया है, दाऊद के दूसरे बेटे के मां के रूप में, लेकिन उसकी कहानी सभी महिलाओं के दिलों में सच्ची समर्पण और साहस के उदाहरण के रूप में गूंजती है। यहां तक कि खतरे का सामना करते हुए भी अबीगैल वास्तव में बाइबल के गुमनाम नायकों में से एक है। तो प्रियो, ये कहानी अबीगैल की है, ये कहानी दाऊद के साथ जुड़ी हुई है। ये कहानी में एक बार फिर से उसका नाम लिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया कि दाऊद की पत्नी होने पर और उसका पहला बेटा होने पर। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं कि अबीगैल एक ऐसा नाम है जो गुमनाम है, और ये नायिका है जो अपने पति और अपने घराने को बचाने में अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करती है और दाऊद का सम्मान करती है और उसे आने वाले राजा के रूप में स्वीकार करती है, और अपने पति और घराने की सुरक्षा के लिए ये खाद्य पदार्थ इकट्ठे करके उसके पास ले जाते हैं। आज समाज में रहते हुए हमें भी इसी प्रकार से अपने घराने के लिए बुद्धिमानी का प्रयोग करना है, या बुद्धिमान को उपयोग में लाना है। बुद्धि को उपयोग में लाना, बुद्धिमान बनना है। इसलिए बनना है कि आपके घराने और आपके परिवार और आपके समाज को किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। बहुत से अभद्र शब्द बोले जाने के कारण से प्रियो, आप अपने समाज पर, अपने लोगों पर विपत्ति लेकर आ जाते हैं, और इस प्रकार की विपत्ति आपको खतरे में डालती है और आपके लोगों को खतरे में डाल देती है। जैसे कि नाबाल की मूर्खता के कारण से ये कहानी बिगड़ सकती थी। ये कहानी सुंदर कहानी के रूप में नहीं आती, जिसमें अबीगैल और अबीगैल के बच्चे और नाबाल मारा जाता और उसके लोग और उसकी भेड़ बकरियां छीनी जाती और उसका धन दौलत लिया जाता, क्योंकि वो धनवान व्यक्ति था, लेकिन अक्ल उसके पास नहीं थी, समझ उसके पास नहीं थी। लेकिन अबीगैल रूपवती थी, अबीगैल समझदार थी, बुद्धिमान थी, और उसने दाऊद के पास जाकर क्षमा प्राप्ति की, और उसको और उसके घराने को, उसके पति को और उसके लोगों को दाऊद ने बख्श दिया, इसलिए कि उसकी बुद्धिमानी की बातें सुनकर उसका आदर किया, और उसने भी दाऊद का आदर किया अबीगैल ने। इसलिए अबीगैल की कहानी हमारे दिलों को छू देती है, हमारे दिलों को नम्र बनाती है कि हमें भी बड़ी बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के लोगों का आदर करना चाहिए, और हमें आदर के साथ बात करना चाहिए। समाज में रहते हुए भी प्रियो, आपको और हम सबको अपने शब्दों पर बड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमारे शब्दों के कारण से किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंचे। यही शब्द ही हमें सर्वनाश करते हैं, यही शब्द ही हमारे घर में विपत्ति लेकर आते हैं। इसलिए बोलने से पहले जरा रुकें और सोचें कि आपको किससे बात करना है और किसके साथ आप बात कर रहे हैं, तो कौन सी बातों का आप प्रयोग कर रहे हैं, किन शब्दों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये स्त्री जो अबीगैल है, दाऊद जो आने वाला भावी राजा था, उसके सामने गिरी और झुकी और घोड़े से उतरी और अपना खाद्य सामग्री इकट्ठा करके वहां पर ले गई और वहां पर क्षमा मांगी, और अपने पति को भी और अपने घराने को भी इसने बचा लिया।
आज बहुत सी स्त्रियां प्रार्थना करके और बहुत से पुरुष और बच्चे प्रार्थना करके अपने घराने का उद्धार कर पाएंगे प्रियो, जो प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं। इसलिए मुझे और आप हम सबको प्रार्थना में अपना समय देना है। और जब जब हम प्रार्थना में अपना समय देंगे तो प्रियो हम अबीगैल की तरह, नाम की तरह, जो अबीगैल का चरित्र है उसकी तरह एक अच्छी स्त्री के रूप में और अच्छे लोगों के रूप में, अच्छे सामाजिक न्याय के रूप में हम खड़े हो पाएंगे, एक नागरिक के रूप में हम खड़े हो पाएंगे। तो प्रियो आपको और मुझे ये सोचना है। तो इस वीडियो को आपने औरों तक शेयर करके दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाना। उन बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो बोलने में अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो धैर्य नहीं रखती हैं। तो प्रियो आज मेरी बहन और मेरे लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने बोलने के अंदाज को बदल दीजिए और उसमें मिठास लाइए और अपने बोलने के तरीके को अच्छा कीजिए, जिसके कारण से लोगों को आशीष मिले और लोग आपका भी आदर करें। तो प्रियो आपको बहुतायत से परमेश्वर आशीष दे। ये वचन, ये वीडियो 10 मिनट की हैं और 10 मिनट आपके लिए आशीष का कारण बने। इसी 10 मिनट के दौरान मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आप इस अबीगैल की कहानी को और भी ज़्यादा बाइबल में पहला शमूएल उसके 25 पद से आगे पढ़ सकते हैं कि ये कहानी हमारे लिए, हम सब के लिए कैसे आशीष का कारण बन जाती है। प्रियो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपना हाथ अपने बेटा बेटी की ओर बढ़ा और इन्हें बोलने की सामर्थ्य और ताकत दे, जिसके कारण से अच्छा बोल पाएं और तेरी महिमा करें और उनके शब्दों के द्वारा दूसरा व्यक्ति भी बदल जाए और वो व्यक्ति इन पर अनुग्रहित हो जाए। आप दया करें, आप इनके साथ दे, दिन भर संभाले, तेरी महिमा होने दे। पिता प्रार्थना सुन कबूल कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की मेरे प्रियो, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मुझे आप दे इजाजत।